नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता और आज हम बात करने वाले हैं इस डिजिटल लाइव में कि किस तरीके से नसरल्ला की मौत पर अब जो मिडिल ईस्ट के कई देश हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग देशों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या स्टैंड है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। निश्चित तौर पर खासकर हम उन देशों की बात करेंगे जिनको लेकर ये माना जा रहा था कि क्या वो एकजुट हो जाएंगे। खासकर मुस्लिम देशों की जिक्र हो रहा है कि क्या मुस्लिम देश नसरल्ला की मौत के बाद बटे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, चाहे आप सऊदी अरब की बात करें, चाहे यूएई की बात करें, कुछ इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं जिनसे ये संभावनाएं और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ देश बटे हुए हैं। दरअसल समझना होगा कि हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर यानी कि हसन नसरल्लाह मारा गया। उसके बाद ईरान के समर्थन वाले समूह हिजबुल्लाह के मुखिया की मौत पर पूरा मध्य पूर्व यानी पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो बट गया। कई सुन्नी नेतृत्व वाले जो देश हैं उन्होंने चुप्पी साध ली है, जबकि ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि नसरल्लाह की मौत के बाद ये जो सुन्नी नेतृत्व वाले देश हैं इनका एक बड़ा रिएक्शन सामने आ सकता है। 32 सालों तक ये बताता है कि जो चुप्पी है ये बताती है कि 32 सालों तक शिया सशस्त्र समूह चलाने वाला नसरल्लाह न सिर्फ इजराइल बल्कि इसके अलावा पश्चिमी देशों के अलावा भी कई क्षेत्रीय दुश्मन भी उसने अपने बना लिए थे। और इसीलिए उसकी मौत के बाद इस तरीके के जो बयान और इस तरीके का जो रुख मुस्लिम देशों का सामने आ रहा है वो बता रहा है। जी हाँ, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसका जिक्र आपने भी किया लक्ष्मी, कि कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। इसमें अगर हम सबसे शक्तिशाली देश की बात करें यानी कि सऊदी अरब की बात करें, तो सऊदी अरब की जो रिएक्शन है वो काफी चौंकाती है, क्योंकि सऊदी अरब का जो बयान सामने आया है नसरल्ला की मौत पर, वो जाहिर तौर पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम लेबनान में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर चिंतित हैं, वहां पर जो घटनाक्रम हो रहा है वो चिंताजनक है। तो इस तरह का रिएक्शन जब सऊदी अरब की तरफ से सामने आ रहा है तो ये जाहिर तौर पर सभी को चौंकाता है, क्योंकि आप ये समझिए कि जो सऊदी अरब है वो भी सुन्नी शासित देश ही है और ऐसे में उसकी ये रिएक्शन कई मायनों में खास हो जाती है। अब ये दायरा सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित नहीं है, इसके अलावा अगर यूएई की बात करें, बहरीन की बात करें, तो ये देश भी इस वक्त चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या बयान सामने आए हैं वो आपको ये बता देंगे कि आखिर देशों का स्टैंड क्या है। यूएई और बहरीन ने नसरल्ला की हत्या पर पूरी तरह से जो चुप्पी साधी है, उसमें 2020 में इजराइल के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2020 में ही इन दोनों ही देशों ने इजराइल से अपने संबंधों को सामान्य कर दिया था। और ऐसे में अगर वो इस बात पे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अटैक तो आईडीएफ की तरफ से किया गया है, अगर वो इस बात पे रिएक्ट करते हैं तो 2020 में जो रिश्ते सामान्य हुए थे वो एक बार फिर से कड़वाहट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, हिजबुल्लाह के समर्थन में या आप कहिए कि नसरल्लाह के मौत के बाद पक्ष में कोई क्यों नहीं बोल रहा है, ये समझना होगा। खाड़ी देश और अरब लीग ने 2016 का वो साल था जब हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। 2016 में, आप समझिए आज से करीब 8 साल पहले हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। हालांकि इस साल की शुरुआत में मुस्लिम लीग ने हिजबुल्लाह से आतंकवादी संगठन का टैग अभी 2024 में हटा लिया था। कुछ इस तरीके की सहमतियां बनी, लेकिन आप समझिए कि जो आपका परसेप्शन था हिजबुल्लाह का, वो निश्चित तौर पर एक आतंकवादी संगठन का ही था। सुन्नी शासित सऊदी अरब आखिर क्या बोला, इस पर सबकी निगाहें इसलिए है, सबसे शक्तिशाली उन क्षेत्र में माना जाता है वो, तो उसने चिंता जाहिर की है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ही हल्का बयान भी आप कह सकते हैं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं कह सकते आप इसको। कहा जाता है कि ठीक है, वहां पर हालात बेहद चिंताजनक हैं। उसकी ओर से ये बयान नहीं आया कि इजराइल ने जो हमला किया वो ठीक नहीं था या इसका बदला लिया जाएगा, जैसा कि ईरान की ओर से आ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या ईरान भी यहाँ पर अलग थलग नजर आ रहा है? क्या ईरान इसीलिए सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में हो गया है, वो कोई भी कदम इजराइल के खिलाफ नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके साथ बाकी जो देशों का जिसको उसको लगता था कि समर्थन देंगे, उनका समर्थन वहां पर नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, सऊदी अरब ने रविवार देर रात अपना बयान जारी किया जिसमें उसने लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा के संरक्षण का तो आग्रह किया, लेकिन नसरल्लाह की मौत पर उसने कोई भी जिक्र नहीं किया, कोई भी बयान नहीं दिया। इससे ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि अब ईरान भी इस पूरे मामले में कोई बहुत बड़ा रिएक्शन या कोई बहुत बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़े, या फिर ये कहा जाए कि नहीं वो इजराइल पर बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। तो शायद यहाँ पर भी इस्माइल हानिया की मौत के बाद जिस तरीके से कोई रिएक्शन ईरान का नहीं आया, वो स्थिति यहाँ पर भी नजर आएगी, चाहे उस पर दबाव बेशक ज्यादा क्यों न हो।
जी हाँ, और देखिए सिर्फ ये बात इन देशों तक सीमित नहीं है जिसमें हम सऊदी अरब का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हम यूएई का जिक्र कर रहे हैं, बहरीन की बात कर रहे हैं। अगर बहरीन के ताज़ा जो बयान है उसको अगर आप देखें तो जो वेबसाइट्स हैं कुछ जो वहाँ पर चलती हैं उसमें ये बताया गया कि एक शिया मौलवी को गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि इस शिया मौलवी ने नसरल्लाह के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी और संवेदनाएं व्यक्त करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। तो ये आप समझिए कि ये स्थितियां हैं वहां पर कि किस तरीके से जो देश है वो चुप्पी तो साधे ही हुए हैं और जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग इसके समर्थन में बोल रहे हैं, उन पर एक्शन भी लिए जा रहे हैं। सेम हालात अगर आप मिस्र को देखें तो मिस्र के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत भी की जाती है देशों की तरफ से, लेकिन नसरल्लाह की मौत पर कोई रिएक्शन नहीं दी जाती है। बस ये कहा जाता है कि लेबनान की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो मिस्र अब ईरान के साथ साथ जो ईरान के सहयोगी देश हैं उनका विरोध भी करता हुआ नजर आ रहा है, जो जाहिर तौर पे बताता है कि इन सारे मुस्लिम देशों का जो स्टैंड है वो एक तरफ है और फिलहाल इजराइल का हाथ छोड़कर कोई दूसरे छोर पर जाने को तैयार नहीं। बिल्कुल, देखिए अब आप ये समझिए कि हिजबुल्लाह के साथ कोई स्ट्रॉन्ग हाथ ईरान के अलावा तो नजर नहीं आता। इराक ईरान को अगर आप छोड़ दें तो इनके अलावा दूसरा अगर आप इजराइल की ताकत देखें तो इजराइल तो अपने आप में ताकतवर है ही, लेकिन सुपर पावर अमेरिका जैसे मुल्क का उसके साथ खड़ा होना हर मोर्चे पर यह बताता है कि इजराइल की ताकत क्या है। अब आप समझिए कि हिजबुल्लाह के साथ अब तक ईरान था, लेकिन ईरान की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज ही आपने खबर सुनी होगी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से ईरान की जनता के लिए एक संदेश, ऑडियो संदेश भेजा गया, जिसमें साफ तौर पर सरकार के खिलाफ बगावत की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि हम ईरान की जनता के दुश्मन नहीं है, हम वहां की जनता के लिए कुछ भी इस तरीके के गलत नहीं सोचते हैं। तो ये संदेश अपने आप में क्या इस बात का एक मैसेज भी माना जाए कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद नेतन्याहू का कोई अगला अगर टारगेट होगा तो क्या वो ईरान होगा, और अगर ऐसा होता है तो ईरान के लिए मुश्किलें कितनी होंगी। क्योंकि आप ये समझिए, इसकी गंभीरता को समझना होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री का बाकायदा ईरान की जनता के लिए एक संदेश भेजना और उसमें सरकार का विरोध करने के लिए कहना, ये अपने आप में बताता है कि इजराइल ईरान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ेगी तो ले सकता है। लेकिन इस बात में थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए लगती है लक्ष्मी, क्योंकि इससे पहले हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे के पहले भी ये सवाल उठता रहा है कि अगर ईरान पर्दे के पीछे से अटैक कर रहा है तो क्यों इजराइल उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता। क्योंकि ये लड़ाई सीधी सीधी नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते शायद कि दो देश जो कि बड़े देश है, ईरान भी अपने आप में पावरफुल है और इजराइल तो अपनी ताकत दिखा ही रहा है, तो उनका आपस में इस तरीके से भिड़ जाना। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जब इमरजेंसी घोषित की गई तो कई देशों ने ये भी अपील की थी कि इसमें आप कुछ दिनों का गैप रखें, 21 दिनों के गैप की बात भी कही गई थी, सीज फायर की बात कही गई थी। उसका सीधा सीधा मकसद यही था कि अमेरिका जैसे देश और अमेरिका जैसे और जो देश हैं वो ये चाहते हैं कि आईडीएफ जिस तरह की कार्रवाई इस वक्त कर रहा है वो रुक जाए और ये जो पूरा युद्ध है वो तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। तो फिलहाल इस बात की आशंका थोड़ी कम है कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक इजराइल करे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमास, हिजबुल्लाह और उसके बाद अब जो हूती हैं उन पर अटैक की तैयारी आईडीएफ की तरफ से की जा रही है। लेकिन आज ये जो संदेश नेतन्याहू ने दिया है वो जाहिर तौर पर काफी गंभीर है और देखना महत्वपूर्ण होगा कि ईरान की सरकार की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है नेतन्याहू को लेकर, क्योंकि अभी उन्होंने अपील कर दी है कि आप सरकार के खिलाफ उतरिए, सड़क पर उतरिए, विरोध करिए सरकार का। दूसरे देश के जो प्रमुख हैं उनका किसी और देश के प्रमुख के लिए, वहां की सरकार के लिए इस तरह का बयान कई मायनों में विवाद भी पैदा करता है और वहां की सरकार जो है आम लोगों के मन में उसके लिए एक कहीं ना कहीं जो गैप है वो भी बनाता है कि शायद वहां की जनता इससे प्रभावित हो सकती है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर भी सकती है। निश्चित तौर पर देखिए तो क्या परिस्थितियां बनेंगी इस पर नजर रहेगी, लेकिन ये समझना होगा कि फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात आप कह सकते हैं कि बारूद के ढेर पर है पूरा मिडिल ईस्ट, ये कहना गलत नहीं होगा। और ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान में शुरुआत हो चुकी है इजराइल की, और कवर फायर देने के लिए, सेना को अंदर दाखिल करने के लिए आप देखिए कि एयर स्ट्राइक भी की जा रही थी। जो वायुसेना है वो जो है बम वर्षा कर रही थी ताकि जो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना आगे बढ़ रही है उसको ये कवर फायर के तौर पर देखा जाए। क्योंकि अब देखिए 2006 के बाद ये पहला मौका ऐसा है, 2006 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल होकर इजराइल की सेना
ये हमले कर रही है। तो जाहिर है कि इसके आने वाले वक्त में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल अमेरिका की ओर से भी पूरे जो है वो मिडिल ईस्ट पर नजर बनाए हुए है अमेरिका भी। सीज फायर का ऐसा कि रोमिता ने जिक्र किया तो निश्चित तौर पर अमेरिका की ओर से कहा गया था, लेकिन इजराइल ने सीधे तौर पर कुछ घंटे बाद इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि सीज फायर की हमारी कोई बात नहीं ना हुई है, सिर्फ हमारी इजराइल की तरफ ऐसी से लक्ष्मी, हिजबुल्लाह की डील नहीं तरफ है। से और ईरान की तरफ से भी इस बात को लेकर कोई रिएक्शन सामने हाँ, नहीं आई। क्योंकि सीज फायर के लिए इजराइल को ही कहा गया था, क्योंकि लेबनान में आप जो हमला कर रहे हैं वहां से लोगों को हटाया जा सके। इसके लिए इजराइल ने साफ तौर पर कहा था कि रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह ने इसीलिए अपने जो है वो कमांडर सेंटर बनाए हुए हैं ताकि वहां पर लोगों की आड़ में वो अपने जो है वो इस तरीके के जखीरे के साथ अटैक की एक पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे सके। और इजराइल चूंकि वहां रिहायशी इलाका है तो बचेगा, लेकिन यहाँ इजराइल ने ऐसा कदम नहीं उठाया। इजराइल ने कहा कि आप जहां भी हैं हमें आपको खत्म करना है, और वहां के रिहायशी इलाके के लोगों को ये कह दिया गया था कि समय रहते आप अपने यहाँ से इलाका खाली कर दीजिए, और उसके बाद वहां पर ये लगातार हमले किए गए। तो स्थिति मिडिल ईस्ट में क्या है ये हमने आपको समझाया। फिलहाल आगे ईरान का क्या कदम होगा, इजराइल और क्या कुछ कड़ा आक्रामक रुख दिखाएगा, अमेरिका का क्या स्टैंड इस पर होगा, बाकी मुस्लिम देशों की प्रतिक्रियाएं आगे क्या कुछ सामने आएंगी, इस पर रहेगी नजर। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।